The skin is the largest organ in the body, about 20 square feet, and the most vulnerable organ in the body, exposed to both the oxidizing effects of UV radiation from the sun and the oxidizing effects of oxygen in the air. And years of oxidant stress can take a toll. Over the years, skin becomes thinner, more easily damaged, loses its volume, elasticity, and can sag and wrinkle. तो ये कहते हैं कि जो हमारी स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नेचुरल जो चीज़ें होती हैं एनवायरनमेंट में, पर्यावरण में, उनसे इफ़ेक्ट होती है। तो कहते हैं हमारी स्किन का जिसको हम एजिंग प्रोसेस कहते हैं, जिसको झुर्रियाँ पड़ने को कहते हैं, उसके मुख्य कारण क्या हैं? तो उसका मुख्य कारण 3 कारण हैं। पहला कारण है सनलाइट। सूर्य की किरणों से जो होती है हमारी स्किन की जो होती है वो डैमेज होती है, उसके डीएनए ब्रेक करता है और झुर्रियाँ पड़ती हैं हमारी स्किन के अंदर। तो कहते हैं कि और दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण होता है जब स्किन के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है बाकी चीज़ों से, जो कि जैसे कि ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो कि वेल्डिंग करते हैं। वेल्डिंग में जब छोटी-छोटी स्पार्क्स उड़ती हैं, उसी तरह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ये स्पार्क्स की तरह होते हैं और ये गलत खान-पान के कारण और पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है, इन दोनों कारणों से ये फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल्स जैसे वेल्डिंग के स्पार्क होते हैं, उस तरह से जहाँ भी जाते हैं, छोटे-छोटे हिस्सों को जलाते हुए जाते हैं। तो ये हो गया फ्री रेडिकल डैमेज। तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण जो होता है वो इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन होती है जो आग लगने की प्रक्रिया है, जिसको इरिटेशन कहा जाता है, वो है इन्फ्लेमेशन। तो 3 कारणों से त्वचा जो है वो सूखती है और उसमें रिंकल्स पड़ते हैं। पहला कारण सनलाइट से एक्सपोज़र, सूर्य में जब हम जाते हैं, सनलाइट में जब हम जाते हैं, उसके कारण। दूसरा है जो खान-पान है और जो पर्यावरण में जो प्रदूषण है, उन दोनों के ही कारण जो गलत खान-पान है और पर्यावरण में जो प्रदूषण है, उससे वेल्डिंग जैसे स्पार्क्स यानी फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और तीसरा है इन्फ्लेमेशन यानी कि आग लगने की प्रक्रिया और सब जगह जैसे लाल हो जाता है और एक ख़ारिश की तरह सोच लीजिए स्किन के अंदर के हिस्से में हो जाती है। तो ये 3 कारणों से जो है वो झुर्रियाँ पड़ती हैं। अब गलत खान-पान में क्या आता है? गलत खान-पान में आता है जो एनिमल प्रोटीन है, जानवरों से आने वाला जो भोजन है और जो सैचुरेटेड फैट है और सैचुरेटेड फैट जो है अधिकांश जो है वो जानवरों से आता है और तीसरा जो होता है वो होता है जो ट्रांस फैट्स होते हैं जो कि प्रोसेस्ड फूड में होते हैं, पैकेज वाले खाने में होते हैं, फ्रेंच फ्राइज़, बर्गर्स, पैकेज वाला खाना इन सब में जो होते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो स्पार्क्स बनाती हैं और इन्फ्लेमेशन जो तीसरी चीज़ हमने सुनी कि जो आग लगती है, जो ख़ारिश होती है, ये इन्फ्लेमेशन भी गलत चीज़ें खाने से होती है, जैसे कि एनिमल प्रोटीन, एनिमल से आने वाला सैचुरेटेड फैट और इन सब चीज़ों से जो होती है, वो प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। Sag and wrinkle. What can we do about it? Skin Skin wrinkling. Can food make a difference? They measured healthfulness of skin using a microtopographic method. It's cool. They make a mold of the back of your hand with a silicone rubber, peel it off, and then look at it under a microscope. This is what young, tight, healthy skin looks like. तो उन्होंने कहा कि स्किन के अंदर और जब ये सारी 3 प्रक्रिया से जब स्किन डैमेज होती है, तो क्या होता है जो स्किन के अंदर का जो लोच होता है यानी कि जो स्किन की जो सॉफ्टनेस होती है वो चली जाती है। स्किन के अंदर जो होती है माइक्रो लेवल पे जो है जेनेटिक्स में ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है। तो उन्होंने देखा कि क्या भोजन स्किन की जो त्वचा की जो झुर्रियाँ हैं, उनको प्रभावित कर सकता है। तो उसको टेस्ट कैसे किया उन्होंने? उन्होंने क्या किया स्किन का एक मोल्ड बनाया, एक ढांचा बनाया सिलिकॉन लेके। और जब सिलिकॉन लगा के जब उसको
पील किया गया, यानी कि उसको एक परत की तरह पहले स्किन पे लगाया गया और फिर परत की तरह उसे उतारा गया और फिर उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। तो ये जो आप दाहिने तरफ ऊपर देख रहे हैं, ये है माइक्रोस्कोप के नीचे एक स्वस्थ जवान इंसान की त्वचा। ऐसी नॉर्मल दिखनी चाहिए। But then as we age, our skin can get all coarse and flaccid. How can तो ये जवान त्वचा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम देखते हैं कि जो टाइटली निट, ये जो जाल था, ये जो एकदम टाइट निट था, वो धीरे धीरे खुलने लगता है और उसका पैटर्न भी जो है वो टूटने लगता है। और यहाँ बूढ़ा होते होते तो एकदम खुल गया है इसका जो नेटवर्क था, जो नेट दिख रहा था ऊपर वाले तस्वीरों में, और अब पैटर्न एकदम तहस नहस हो गया है और ये खुल गया है। तो ये एक बूढ़े इंसान की त्वचा है। we stop it? Well, three things contribute to the aging of skin: oxidative stress induced by sun damage, inflammation, and ischemia. तो कहते हैं कि 3 चीजें जो होती हैं वो हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचाती है। पहला है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है, जिसकी हमने बात की थी कि जो फ्री रेडिकल बनते हैं, जो स्पार्क्स की तरह बनते हैं, जैसे वेल्डिंग की स्पार्क होती है उसकी तरह ये छोटे छोटे कण बनते हैं और ये जाके स्किन को डैमेज करते हैं। और ये होता किससे है? सूरज की रोशनी से। फोटो डैमेज, फोटो यानी कि रोशनी, सूरज की रोशनी से होता है। दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन, यानी आग लगने की प्रक्रिया, जो हमारी त्वचा है उसके अंदर इरिटेशन या एक तरह की समझिए आग लग जाती है, उसके कारण होता है। और तीसरा होता है एस्कीमिया परफ्यूजन। एस्कीमिया रिपरफ्यूजन या परफ्यूजन, ये क्या होता है? एस्कीमिया यानी जहां ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, और रिपरफ्यूजन अगर किसी हिस्से में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, रिपरफ्यूजन मतलब दोबारा उसमें ब्लड सप्लाई पहुंचाना। तो स्किन के हिस्सों में जहां ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, उसमें हमारी बॉडी कितनी सही प्रकार से और कितनी जल्दी और कितनी मात्रा में दोबारा ब्लड सप्लाई पहुंचाए, इस पे निर्भर करता है। तो 3 कारण, सबसे बड़ा कारण जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, स्पार्क्स बनने। वो बनते किस लिए हैं? सूरज की रोशनी से, आग या इन्फ्लेमेशन से, और तीसरा कि स्किन की ब्लड सप्लाई पुअर यानी खराब हो गई है। Lack of adequate blood flow. Oxidative stress means we need antioxidants. Under these circumstances, many skin antioxidants undergo depletion, must be replaced continuously in order. तो कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी कि वो जो स्पार्क्स बनते हैं वेल्डिंग के, या जिनको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, अगर उनको हमें समाप्त करना हो, होता क्या है जब ये स्पार्क्स उड़ते हैं, इससे पहले कि वो जाके कहीं पे टच करें और वहां पे डैमेज करें, उनको न्यूट्रलाइज यानी कि उनको खत्म करने की प्रक्रिया क्या है? उनको खत्म करने के लिए हमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स देने पड़ते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रूट, वेजिटेबल, अनाज यानी कि प्लांट से आने वाले, पेड़ पौधों से आने वाले चीजों में होते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है, इसे बड़ी ध्यान से समझिएगा। स्किन को डैमेज करने वाले और एक्चुअली पूरे शरीर को डैमेज करने वाले जो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के जो परमाणु, बहुत महीन परमाणु बम समझ लीजिए एक तरह से, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये बनते कहाँ से हैं? ये सिर्फ और सिर्फ हमें मिल रहे हैं एनिमल प्रोटीन से, जानवरों से आने वाली चीजों से। एनिमल प्रोटीन से आने वाला सैचुरेटेड फैट, उसमें से आने वाले जो टॉक्सिन्स हैं, केमिकल्स हैं, हार्मोन्स हैं, उन सब से बन रहे हैं ये फ्री रेडिकल्स। लेकिन इनको न्यूट्रलाइज यानी कि इनको खत्म क्या चीज कर रही है? वो है प्लांट से आने वाले जो बॉम्ब हैं, वो है एंटीऑक्सीडेंट्स, जिनका काम ही है इन फ्री रेडिकल्स को धाराशायी करना, खत्म करना। और वो सिर्फ और सिर्फ वनस्पति से आता है। तो दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी ने जो प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसको ठीक क्या करेंगी? दाल, रोटी, सब्जी, फ्रूट। तो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रक्रिया है, इसे समझ लेंगे तो हेल्थ का ये मूल मंत्र है। और कोई भी बीमारी जो बॉडी में है, इसी लेवल पे
ठीक की जा सकती है, चाहे वो जीन्स से शुरू हो ऑल द वे टू कैंसर। ये हम समझ लेंगे कि क्या हमें खराबी पहुंचा रहा है और क्या हमारी बॉडी को ठीक कर रहा है। और क्योंकि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये बहुत कम समय के लिए हमारी बॉडी में रहते हैं, यानी कि जो अच्छे वाले पदार्थ हैं बहुत कम समय के लिए रहते हैं, इसीलिए अपनी त्वचा को हमें यौवन यंग बनाने के लिए हमेशा हमें एंटीऑक्सीडेंट की एक कांस्टेंट लगातार सप्लाई रखनी पड़ेगी। इसीलिए हमें हर भोजन के समय फल, फ्रूट, सब्जी, अनाज ऐसी चीजें खानी है। Or to delay the otherwise inevitable deterioration, which would lead to skin aging. So, plant foods would presumably help. And then inflammation and lack of blood flow. And so one might predict saturated fat, inflammation, and cholesterol ischemia might be associated with adverse effects. तो कहते हैं दूसरा कारण हमने पढ़ा था कि जो त्वचा है उसमें ब्लड इन्फ्लेमेशन यानी आग लगती है, और ब्लड सप्लाई जो है त्वचा की वो उम्र के साथ साथ कम हो जाती है। इन दो कारणों से भी हमारी झुर्रियां पड़ती हैं और एजिंग यानी कि बुढ़ापा स्किन में दिखाई देने लगता है। तो उन्होंने कहा इन्फ्लेमेशन अगर आग लगती है तो हमें करना क्या है, ऐसे खाद्य पदार्थ खाने हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करे। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्लांट बेस्ड खाने में होते हैं जो इन्फ्लेमेशन यानी आग लगने की प्रक्रिया को कम करते हैं, तो हमें फिर खाना भी प्लांट बेस्ड खाना है। दूसरी बात, जो एनिमल्स में से सैचुरेटेड फैट आता है वही तो आग लगा रहा है, वही तो जो है वो इन्फ्लेमेशन कर रहा है। और जो तो उसको कम करने के लिए हमें क्या करना है, जानवरों से आने वाली कोई चीज नहीं लेनी, भले वो दूध और घी ही क्यों ना हो, हमें कोई चीज नहीं लेनी और प्लांट से लेनी है। दूसरी बात, जो हमारी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वो क्यों कम हो रही है, वो क्योंकि एनिमल से आने वाली जो चीजें हैं वो हमारी आर्टरीज को सिकोड़ रही हैं, उनको पतला कर रही हैं, नैरो कर रही हैं, संकीर्ण बना रही हैं। और जो चीज खोलेगी वो तो हमें मालूम ही है, वो तो प्लांट से आने वाली चीजें हैं। जैसे हमने बार बार डॉक्टर एसलस्टाइन की जो हमने रिसर्च पेपर्स देखे जहां 80 to 90% हार्ट की आर्टरीज जब पूरी तरह खुल जाती हैं इस प्लांट बेस्ड डाइट पे, तो स्किन की छोटी छोटी आर्टरीज की तो क्या ही बात करें, वो तो खुलेंगी खुलेंगी। तो ये मूल मंत्र हमने सीखा कि कैसे इन्फ्लेमेशन कम करें और कैसे स्किन की आर्टरीज को खोलें। On our skin. Let's see if our predictions hold up. In particular, a high intake of vegetables, beans, peas, lentils, soy, and olive oil appeared to be protective against skin wrinkling, whereas a high intake of meat, dairy, and butter appeared to have an adverse effect. Prunes, apples, and tea appeared especially protective. तो कहते हैं कि हमने बार बार स्टडीज में पाया कि सब्जी और जो अनाज है उनसे जो है हमारी जो त्वचा है वो यंग बनी रहती है, और जितना ज़्यादा हम दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी, बटर ऐसी चीज़ें खाएंगे उतना ज़्यादा हमारी स्किन जो है वो खराब होती है। खास करके जो आलू बुखारे हैं और जो सूखे हुए प्रून्स इंडिया में नहीं होते बट एक तरह के आलू बुखारे ही होते हैं सूखे हुए, और एप्पल्स और जो चाय होती है जिसमें नॉर्मल चाय बिना दूध और चीनी वाली ऑफ कोर्स, और जो ग्रीन टी होती है उनसे भी बहुत त्वचा को हेल्प मिलती है। A recent study, for example, found that green tea phytonutrients were able to protect skin against harmful UV radiation and help improve skin quality of women. After a few months on green tea, there was a 16% reduction in skin roughness and a 25% reduction in scaling. Here's a micrograph showing the reduction in scaling. तो कहते हैं कि जो ग्रीन टी है उससे बहुत ज़्यादा जो है वो स्किन की इम्प्रूवमेंट हुई। कुछ ही हफ्ते बाद देखा गया कि 16 से 25% स्किन के अंदर जो झुर्रियाँ थी वो कम हो गई, और यहाँ हम देख सकते हैं। As well as improved skin elasticity and hydration. और स्किन जो थी वो जो पहले खिंचाव वाली स्किन थी, झुर्रियों वाली स्किन थी, अब वो स्मूथ हो गई थी और उसमें लोच भी आ गई थी।
तो चलिए हमने ये सीखा नई चीज़ कि कैसे हम अ, अपनी स्किन की जो झुर्रियाँ हैं उनको मच बेटर बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा हम जो है स्किन में इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं।